अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। माननीय विपक्ष के नेता ने I asked them to sit. Why you are shouting? When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Jairam ji, you please listen to him. अशांति का again. Why you are worried? No. This is not correct. अशांति का No, Jairam ji, this is not correct. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him. अशांति का वातावरण पैदा होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी 2 मिनट बोले। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, जरा रमेश जी, आप सुधांशु जी, we will listen to it. No, sir, 1 minute. Listen to me. 1 minute, listen to me. If he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात करने जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है। सर उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतोह फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है। और सुनिए सर, अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं। ये आज तिवारी जी 1 minute. When you are speaking, when LOP is speaking, all your members are standing all the time. नहीं, सब बैठ गए। क्या सब बैठेंगे? क्या सब बैठेंगे? Every time I have to ask them. No, you should have some discipline. When I am asking him to speak, you are shouting. सर, 1 मिनट बस। मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है सर। Please, I will come back to you. माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयमेव नहीं बोला है, एक संपूर्ण नहीं बोला है। उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है।
चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है, तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी I want to know from you, Diwali ji, are you authenticating? Diwali ji, ले जाओ बुक दो। no, I don't want the book. I don't want to go into the book. I'm not worried about Manuspati. What I want to know from you is whether you or Garge is authenticating that book. You are not authenticating. Then why you are quoting from that book? That is not correct. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 12 साल से इनकी सरकार। Honorable Leader of the House, yes. No, only one thing. Whether he is authenticating it or not. If he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti. Original text. Original text. Original text. Original text. Original. Before. Original text before the British time. Trivedi ji, you please take your seat. Original text before the British time. Trivedi ji, when Leader of the House is on his legs, why you are shouting? Original text before the British time. Nobody can authenticate that text. Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Sriman Brijlal ji to deliver his speech. No, you please take your seat. Please take. Yeah, unless you please take your seat. You are going to get your turn. Your name is there as 4. I called only the second. We have to conclude this debate. You can say anything. You can say all your views when. No. You can say all your views. Your number is there as 4. I just called the number 2. Let us have a smooth discussion, please. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू करने का मौका दिया है। आज इस मौके से न केवल मेरा समाज एसटी खुश हो रहा है, बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं, जिनके साथ मैंने 37.5 बरस Only 1 minute. Only 1 minute, please, my dear. Ji, please conclude. I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude. Don't quote unnecessarily from other books which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote. No, 1 minute. You are authenticating. Who is authenticating? Sir. Who is authenticating? Jairam Ramesh are authenticating. We are authenticating. You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Why you are worried? Sir. Please be specific to this subject. You want to improve the law, you tell me something so that I can request the treasury bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please be positive, constructive, and you put your arguments. सर देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. Whether we can authenticate everything? We can. We cannot now. So I am requesting you. You please stick on to the subject of the bill. सरकार का ये Please take your seat. ऐसा Please take your seat. और कारोबारी माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने
एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग, ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर नॉट फिलिंग? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, और लास्ट में मैं ये कहूंगा Mallikarjuna Kharge ji, already you have taken more than 50% of the allocated time. Still I am giving you the time. You please conclude. सर, सीधी मेरी 4 मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत सी चीजें जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन भी होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए, महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब के कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे, तभी ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा।